सबको तो देख पाती है जो आँख के आगे आ जाता है, किंतु आँख उसे नहीं देख सकेगी जो आँख के पीछे सदा उपस्थित है। जो आँख का दृष्टा है उसे आँख दृश्य की तरह नहीं देख सकती। आँखों के द्वारा तुम जो भी देखते हो वो दृश्य पदार्थ होगा, अनित्य होगा। परमात्मा इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा तो वो अनात्मा सिद्ध हो जाएगा। ये इंद्रियां जगत को सिद्ध करने के लिए है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं। इन्हीं के साथ इनका संबंध है। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है कि भाई बाजार जाकर जैसे हम कुछ मिठाई ले आते हैं कि कुछ चीज़ खरीद लाते हैं, ऐसे इतना मंत्र माला पूजा पाठ कर देंगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान जो है वह क्रिया साध्य, साधन साध्य नहीं, स्वयं सिद्ध ही है। तो वह किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होगा। आप माला करें, पूजा करें, ध्यान करें, जप करें, समाधि करें, वह सब मन से ही होता है। हम जो भी करते, देखते, जानते, सोचते, विचारते हैं वह सब मन से ही होता है। ग्रंथ पढ़े तो भी मन से होगा, किंतु हम आत्मा को जानना चाहेंगे तो वो मन के पीछे की घटना है, मन के पीछे की अवस्था है। तो जो परमात्मा वस्तु है वह इंद्रियों का विषय नहीं है, बल्कि इंद्रियों का प्रकाशक है। मन के द्वारा वो जाना नहीं जाएगा, बल्कि मन के जाने को वो जानता है। तो कहा ना, देख देख, देखने वाले को देख, ये कहाँ गया, उसको तो देखा। और जिन आँखों ने देखा उसको जो देख रहा है, आँख ने रूप को देखा, रूप को आँख ने देखा, तो देख उधर हुआ, फिर इधर एक बार देख आया। पर देखने वाले को देख, जो रूप को भी देख रहा है और तुम्हारे देखने को भी देख रहा है कि आँख से ठीक दिख रहा है या कम दिख रहा है। और इसको जो जान रहा है वही तुम्हारा स्वरूप है। या कान से सुनाई पड़ रहा, अभी मेरे वचन सुनाई पड़ रहे हैं, तुम्हारे कान तक जा रहे हैं, तो मेरे वचन यहाँ से निकले, ये सुना, फिर तुम्हारे कान ठीक से सुन रहे हैं कि कम नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये भी इस दोनों को जो सुन रहा है, मेरे निकलने वाले शब्दों को, उनके तुम्हारे कानों में घुसने वाले शब्दों को जो सुन रहा है वो परमात्मा है, वह ही तुम्हारा है। जानने में भी ये जो जाना जा रहा है वो दृश्य, और जानने वाली बुद्धि वो भी दृश्य कि बुद्धिमंद है, कभी कमज़ोर है, याद आता है, कभी भूल जाती है, तो उसको भी जो जान रहा है। और लोग कहते हैं ना कि मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, तो मेरी बुद्धि को समझ में, वो जो बुद्धि का भी प्रकाशक है वह ही तुम्हारा स्वरूप है। मन के पीछे की उपस्थिति है, उसे मन के द्वारा सम्मुख नहीं जान सके। इसके लिए हमें मन के ऊपर जाना होगा। मन की कोई भी क्रिया मन के बाहर नहीं कर सकेगी, वह मन के भीतर रखेगी। साक्षी भाव ही आत्मा में प्रतिष्ठित कर सकता है। बस यही एक ऐसी सत्ता है जो मन का अंग नहीं है। स्वप्न अवस्था जागृत में झूठ सिद्ध होती है एवं जागृत स्वप्न में झूठा हो जाता है, किंतु इन दोनों परिवर्तनों का जो साक्षी है वो कभी झूठा नहीं, वह सत्य है और वह तो। ये तीन अवस्था, जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था है। तो जागृत अवस्था सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य का भगवान ने एक सूत्र बताया कि जिसका तीनों कालों में नाश न हो, वो सत्य है। और जो सदा न रहे उसकी सत्ता नहीं।
तो जागृत अवस्था स्वप्न में जाकर झूठी पड़ जाती है, कुछ भी वहाँ जागृत का आपको नहीं मिलेगा। और स्वप्न की अवस्था में जो तुमने देखा जाना हुआ गहरी निद्रा में, उसका भी कुछ लेश भी नहीं मिलता है। तो एक ऐसे तत्व है जो जागृत में भी बना रहता है, स्वप्न में भी बना रहता है और सुषुप्ति में भी बना रहता है। वह ही सत्य है और वह तुम हो। जागृत सत्य नहीं, स्वप्न भी सत्य नहीं और सुषुप्ति भी सत्य नहीं, बल्कि इन तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है, जो इन तीनों का जानने वाला साक्षी है, वह ही तुम्हारा स्वरूप है। बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्धावस्था के परिवर्तनों का जो साक्षी है वह अचल, वह अभी आप यहाँ से यात्रा करने निकले भुवनेश्वर से, तो रास्ते में शहर में होंगे, गांव होंगे, ट्रेन रुकते रुकते वहाँ जाएगी और आप वहाँ से गुजरते गुजरते अपने लक्ष्य बेंगलोर का हो, पूना का हो या कलकत्ता, बम्बई उतर जाते हो। तो देखो, तुम यहाँ से बैठे हो और वहाँ जाकर उतर जाते हो। ट्रेन को तुमने चलाया नहीं, तुम चलकर गए नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो बोलते क्या हो, मैं भुवनेश्वर से चल के आ रहा हूँ, जबकि तुम चले नहीं, चल के आ रहा हूँ। और फिर रास्ते में गाड़ी वहाँ रुकी, लेट हो गई, तो इतनी देर प्लेटफार्म पर घूमते रहे, ये भी तुम वर्णन करते हो। तो जहाँ जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ वहाँ तुमने नहीं कहा कि ये प्लेटफार्म में हूँ, ये प्लेटफार्म में हूँ, तो ये शहर भुवनेश्वर में हूँ और अब बेंगलोर में हूँ ना। वहाँ से तुम्हारा शरीर गुजरा है ना। ऐसे ही इधर भी बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, इन स्टेशनों से ये गुजरता जीवात्मा आ रहा है। जैसे वो यात्री ट्रेन में बैठा बैठा अलग अलग स्टेशनों से होता हुआ और पहुंचता है, तो ऐसे ही ये जीवात्मा बचपन से गुजरा, लेकिन मैं बच्चा हूँ ये भूल से कहेगा। किशोर से गुजर रहा है लेकिन मैं किशोर हूँ। अरे कोई गाड़ी रुक गई है तुम्हारे अलग अलग प्लेटफार्म पर, जो जो जहाँ छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, लेकिन वहाँ का अहंकार नहीं करते कि ये स्टेशन में हूँ। लेकिन यहाँ पर युवा अवस्था में आ गया तो मैं युवा हूँ, प्रौढ़ अवस्था में आ गया तो मैं, तो ये तो जीवात्मा के गुजरने के अपने स्टेशन हैं और अपना जीवन समाप्त हो जाता है। तो यह अभिमान जो करता है, यह अज्ञानता से, हम न बालक है, न किशोर है, न युवा है, न प्रौढ़ है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है। हमने ये कपड़े पहन लिए हैं स्त्री पुरुषों के, पशु पक्षी के, हम तो 84 लाख प्रकार के कपड़े बदलते चले आ रहे हैं। इसलिए इस बदलने वाले शरीर का अहंकार नहीं करना है। हर अवस्था के साथ वह साक्षी ना तो अवस्थाओं के साथ आया, ना अवस्था बदलने से जाता है। वो उदय अस्त से रहित ही बना रहता है। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि, इन 6 अवस्थाओं में जाता नहीं, आता उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं, वो बना रहता है। अवस्थाएं बदलती है बुद्धि की, कभी जागृत है, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति, कभी मूर्छा, कभी ध्यान, कभी समाधि। आत्मा जो का त्यों बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो परिवर्तन आता है इन अवस्थाओं में। तो मैं एकमात्र साक्षी आत्मा हूँ, अपरिवर्तनशील, मेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं सब अवस्थाओं को जानने वाला हूँ। मैं किसी में मिलता, चिपकता, जुड़ता नहीं हूँ। आया,
चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, मूर्छा आई चली गई, ध्यान लगा तो भी हट गया, कमानी लगी हट गई, मैं वहाँ का वहीं खड़ा हूँ। जैसे चौराहे पर पुलिस खड़ा है और वहाँ से लोग आते जाते हैं चारों रास्ते से, वो अपनी जगह पे खड़ा, वो किसी के साथ जुड़ता नहीं। चाहे कोई राजा का यात्रा हो कि कोई शव की यात्रा हो कि कोई पुलिस किसी को पकड़ के ले गया, वो अपना खड़ा है। तो ऐसे ही हमारे मन में भी ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चौराहा है और हम इसके बीच में खड़े हैं। चारों को जानते, मन की दशा को, बुद्धि की दशा को, चित्त के और अहंकार को। हम किसी से जुड़ते नहीं, इसीलिए तो वो निर्वाण शतक में शंकराचार्य जी का है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, अहंकार नाहम। तो हम फिर कौन है? इनको जानने वाले कोई चौथे से अलग पांचवे हैं। ये चार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को जो जानने वाला है वो चारों से न्यारा है और वह ही हमारा स्वरूप है। तो हम किसी के साथ जुड़े नहीं, केवल हम साक्षी हैं। और गुरु वही है जो शिष्य को इन वृत्तियों के ऊपर का अनुभव कराए। पर सब गुरु वृत्तियों में ही उलझा कर रखते हैं, वृत्तियों में ही भटकाते, अटकाते, लटकाते रहते हैं। मन ऐसा होना चाहिए, बुद्धि को ऐसा करो, तो चित्त को ऐसा करो, तो अहंकार को ऐसा करो। अरे ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों में नहीं, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ। और उपनिषद में, केन उपनिषद में तो साफ कहा है कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ और मैं अहंकार भी नहीं हूँ। और यह श्रोत्र भी मैं नहीं हूँ, त्वचा भी मैं नहीं हूँ, चक्षु भी मैं नहीं हूँ, जिह्वा भी मैं नहीं हूँ। मैं इन समस्त इंद्रियों से रहित केवल इनका प्रकाशक हूँ। मन में सुख दुख तो आता जाता है, किंतु इन अवस्था को जो देखता है, जानता है, वह मन व उसके धर्म के साक्षी आत्मा तुम हो। जो आपके भीतर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था को जानने वाला है, वह जो साक्षी सतत मौजूद है, वही तुम हो। तो तुम नित्य वस्तु हो, तुम साधन साध्य वस्तु नहीं हो कि ये करने से मैं ये हो जाऊंगा या परमात्मा मिल जाएगा। नहीं, तुम साक्षी आत्मा, नित्य आत्मा हो, ऐसा मन में निश्चय करो। परमात्मा मुझे अप्राप्य नहीं है। बस आज इतना ही, पहला दिन है, ठीक है। अब भजन सुना दो।